मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का 20 लेक्चर और लेक्चर का नाम है डेविएशन प्रोड्यूस बाय रिफ्रैक्शन। क्या मतलब होता है वो पता चलेगा। इसके दो केस हैं कि डेविएशन प्रोड्यूस बाय रिफ्रैक्शन में कि रेज रियर से डेंसर जा रही है तो डेविएशन क्या होगा, और रेज अगर डेंसर से रियर में आ रही है तो क्या होगा, रियर टू डेंसर होगा तो डेविएशन क्या होगा, और डेंसर टू रियर होगा तो डेविएशन क्या होगा। ठीक है, उसी की अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो केस फर्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, रेज गोइंग फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम। अगर रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर रेज आती है तो उसका डेविएशन क्या होगा। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी कहाँ तक रेंज जाएगी वो है। देखते हैं, देखो सपोज ये आपका रियर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डी लिख देते हैं इसको। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। ये रियर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू आर और म्यू डी लिख दिया। सपोज ये रेज आ रही है आपकी, इंसिडेंस एंगल हो गया, ये अब ये क्या होगा, डेंसर में जा रही है तो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो ये हो गया, मतलब ये रेज यूं जानी चाहिए थी, चली गई यूं, ये नॉर्मल है। तो इसमें डेविएशन ये हुआ, कितना ये डेविएट होगी, ये आर हो गया। तो डेविएशन क्या हुआ, डेविएशन का सिंबल इस तरह लिखते हैं, ये आई तो ये पूरा आई, और ये आई में से आर ग्लैस करोगे तो ये हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। अब इसी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आई के टर्म में देंगे आर निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू म्यू आर साइन आई अपॉन म्यू डी। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो डेल इज इक्वल टू आई माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी साइन आई। अब इसके अंदर देखो डेविएशन क्या होगा, इफ आई इक्वल टू जीरो, तो क्योंकि आई इक्वल टू साइन जीरो हो जाएगा, ये जीरो क्योंकि जीरो को जीरो ही आई, तो डेल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डेविएशन अगर इंसिडेंट एंगल अगर वैसे ही देखो, इंसिडेंट एंगल अगर नॉर्मल से कॉन्साइड होगी तो सीधी निकल जाएगी। अभी इसको अपन कहाँ तक ले जा सकते हैं, जिसके मान आई को 90 तक कर सकते हैं, इफ आई इक्वल टू पाई बाई टू। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एंगल पाई बाई टू तक जा सकता है। तो क्या होगा, देखो डेल इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी साइन 90, साइन 90 1। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन ने, इसको आर की जगह इन्वर्स हो रहा है थोड़ा सा, इसको अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि आर इजिकल टू गड़बड़ कर दिया। आर इजिकल टू होगा साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी साइन आई। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अपन थोड़ा सा मिस्टेक होगी।
आई माइनस साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी साइन आई, ये ठीक है ना, तो आर निकालना था ना, अपने इसको रख दिया, साइन आर की जगह आर रखना था, ये आ गया। अब देखो ये तो जीरो हो गई क्योंकि आई जीरो हो गया, तो ये अब देखो इसके अंदर पाई बाय टू, अगर आप पाई बाय टू करते तो पाई बाय टू माइनस म्यू आर, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, और ये पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू वैल्यू तो क्या हुई 1, एक। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, इधर लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, तो डेल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की वैल्यू है क्योंकि इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये आपका सी पे पहुंच जाएगा इंटरलिंक। तो वैसे भी देखो कि अगर ये आई पाई बाय टू होता है तो ये आर सी हो जाता है, तो इससे भी ये आ जाएगा पाई बाय टू। अच्छा ये आपका 1 हो गया, तो अपन जानते हैं साइन सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि तो 1 हो गया, साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू माइनस 6, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ये आपका 0 से स्टार्ट होगा और आई का मान पाई बाय टू होगा, तो ये पाई बाय टू माइनस सी तक होगा मैक्सिमम। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप पॉज करके उतार लेना, कि आई का मान अब बदल के अपन इसमें रखें तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, ये डेल है ये, और ये 0 से, क्योंकि 0 0 कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये पाई बाय टू तक जाएगा, तो ये इस तरह का आएगा पाई बाय टू, और ये होगा पाई बाय टू माइनस सी। मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ता है वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता है, और कोई भी दो इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन सेम नहीं है, मतलब फॉर डिफरेंट डेविएशन, फॉर डिफरेंट इंसिडेंट, फॉर डिफरेंट डेविएशन, मतलब दो इंसिडेंट एंगल ऐसे नहीं है जिस पे डेविएशन सेम हो। तो इसके अंदर एक नोट कर लो, क्योंकि ये आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी बाद में। और मिनिमम कब होगा 0 0 पे, मैक्सिमम होगा ये मैक्सिमम है, डेल मैक्सिमम फॉर डिफरेंट इंसिडेंस एंगल different for different incidence angle have different deviation. डिफरेंट इंसिडेंस एंगल है, डिफरेंट डेविएशन, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। कोई भी दो इंसिडेंट एंगल पे सेम डेविएशन नहीं है, ये डिफरेंशियल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह का। ठीक है, अब सेकंड केस अपन पढ़ते हैं, समझ में, आई इक्वल टू 0 पर डेविएशन 0 और मैक्सिमम आई बराबर पाई बाय 2 पर पाई बाय 2 माइनस सी। अब सेकंड केस है, इसमें सेकंड केस कर रहा हूँ यहाँ पे मिटा के, रेज गोइंग फ्रॉम denser to rear, denser to rear medium, rear medium। इसको अपन मिटा देते हैं।
ये रियर है, वो डेंसर है, लेकिन गोइंग फ्रॉम टेंसर टू रियर, इसका मतलब है रेज इधर से चलेगी, ये इंसिडेंट एंगल होगा आई, तो इससे डिस्टेंस से, और ये आपका आर होगा, क्योंकि अब ये फॉर्म ये नॉर्मल होगा। अब ये रेज जानी तो ये चाहिए थी, लेकिन ये इस जगह की तरह शिफ्ट हो गई, ये आपका डेविएशन होगा। अब डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये पूरा आर है, ये आपका आई है, वर्टिकल अपोजिट एंगल में आई हो जाता है इतना, ये आई, तो यहां पे डेविएशन होगा आर माइनस आई, आर माइनस आई। अब देखो, अब इसके 3 केस है। ए इफ केस ये है, इफ आई इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू 0 तो आर भी 0 होता है, तो आर भी 0 होता है, तो डेल 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे भी अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्ट एंगल भी 0 होगा, डेविएशन 0 होगा। अब यहां पे अपन आई की वैल्यू सी तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर अपन सी करेंगे ना, आप सी से ज्यादा तो वापिस इधर आएगा, तो ये π/2। तो सेकंड है, इफ आई, अच्छा π/2, तो नहीं, आई इक्वल टू सी, तो आर इक्वल टू π/2, आई इक्वल टू सी, तो डेविएशन आएगा π/2 माइनस सी। ठीक, अच्छा यहाँ पे आर की वैल्यू और निकाल सकते हैं, कि आई तो दिया हो तो आप उससे कर सकते हो। कैसा? आर, ये फॉर्मूला लिख देता हूं बगल में, कि म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। तो साइन आर इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन आई। तो आर इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन आई। तो ये फॉर्मूला और बन गया इसका, डेल इज इक्वल टू आर माइनस साइन इनवर्स, आर की वैल्यू रखनी है ना, सॉरी, आर साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन आई माइनस आई। कुछ ही नहीं लिखा, इस आर का मान इंटर्म ऑफ आई लिखा है, इस आई का आर का मान इंटर्म ऑफ आई, क्योंकि आई दिया होगा उसके हिसाब से इस फॉर्म में से। ठीक है, तो आई इक्वल टू 0 पर तो आर इक्वल टू 0, तो डेविएशन 0, आई इक्वल टू सी तो आर π/2, तो इसका डेविएशन π/2। तो ये π/2 तक इंक्रीज होगा, इसके अंदर इसमें वैल्यू रखोगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। सी तक, सी तक, और ये जाएगा अपना π/2 माइनस सी। अब जैसे ही थोड़ा सा इफ सी के यहां ले देता हूं, आई ग्रेटर देन सी, आई का मान सी से तो ज्यादा हो और लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि आप π/2 से तो ज्यादा कर ही नहीं सकते ना। तो अगर आई का मान सी से ज्यादा होगा तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR बन जाएगा। तो इसमें जो डेविएशन होता है उस केस में इस तरह का होगा, थोड़ा सा सी से ज्यादा हो कहीं तो ये होगा। ये अगर आपका आई का मान सी से ज्यादा, आई है सी से ज्यादा है तो आई पे लौट जाती है।
और डेविएशन आपका हो जाता है, ये सीधी जानी चाहिए इधर हो गई, तो कितना हो पाई माइनस 2c। ठीक है, पाई ये जो आपका डेविएशन होगा ये पूरा पाई और 2c। तो इस केस में डेविएशन जो आएगा मतलब c केस में, इस केस में जो डेविएशन आएगा मतलब पाई बाई 2 आई लेस देन c के केस में डेविएशन आएगा पाई माइनस 2i। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल लें, पाई बाई 2 माइनस सी, मतलब जो आपका पहला c पे जो डेविएशन है उसका डबल से स्टार्ट होगा। और इसके अंदर अगर मैंने पाई बाई 2 कर दिया, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, जैसे जैसे i बढ़ेगा वैसे वैसे डेल घटेगा, और पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, और i इक्वल टू पाई बाई 2 पर अगर रख दें तो ये डेल 0 हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट ग्राफ अपन बना देते हैं, क्या बनेगा देखो, इसका ये सी पर है इंसिडेंस एंगल, और ये है पाई बाई 2 माइनस सी, और इससे सी से स्लाइटली होते ही ये यहाँ पे आ जाएगा, डबल हो जाएगा। ये डार्क है, ये डॉट, डॉट का मतलब इससे थोड़ा ये नहीं है पॉइंट, ये तो डॉट, डॉट का मतलब ये इंक्लूड है, और डॉट का ये डॉट का मतलब ये सर्किल है ना, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल मैथ वाले। तो ये आपका डेविएशन चल ही रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, फिर ये ग्राफ यूँ चलेगा, और ये पाई बाई 2 पे 0, और ये आपका वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 मैक्सिमम है ना, पाई माइनस 2c, क्योंकि आई की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा तो 2c, ये डेल मैक्सिमम होगा इसके इसमें। तो ये अब इसके अंदर एक चीज़ ये देखिए कि अगर अपन डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से कम है तो दो आपके एंगल ऐसे हैं, देख लो, एक तो I1 और एक I2, दो डेविएशन ऐसे हैं। नहीं, अगर पाई बाई 2 से माइनस सी से डेविएशन कम है, क्योंकि ऊपर तो एक ही है, इससे अगर कम है तो आपको दो इंसिडेंट एंगल ऐसे मिलेंगे जिस पे पाई बाई 2 माइनस सी से डेविएशन होगा। तो देखो इसका कहने का मतलब है, उसमें ऐसा नहीं था, जब आपकी रेज रियर टू डेंसर जा रही थी तो डिफरेंट डेविएशन के लिए डिफरेंट इंसिडेंस एंगल था, लेकिन यहाँ पे अगर आपका डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से कम है तो दो इंसिडेंस एंगल मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन लेंगे, इस पर देख लेना और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब इसको नोट करो तो, इफ डेविएशन between 0 to पाई बाई 2 माइनस सी, ठीक है, जीरो से बिटवीन 0 से पाई बाई 2 माइनस सी हो, अगर इफ डेविएशन बिटवीन 0 टू पाई बाई सी देयर आर टू इंसिडेंस एंगल for same deviation, if deviation between 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो तो there are two incidence angle for same deviation। जिसमें मैंने एक डायग्राम में बताया कि अगर ये आपका मान लो डेल है तो इसके लिए ये इंसिडेंस एंगल, लेकिन ये पाई बाई 2 से, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राफ बना दो जगह काटेगा, यहाँ पे जो काटेगा यहाँ, लेकिन इससे ऊपर जाके तो एक जगह होगा। और ऊपर के लिए इफ डेविएशन ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस सी,
इफ डेविएशन ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस सी देन देयर आर ओनली वन इंसिडेंस एंगल. If deviation greater than, then there are only one incidence angle for deviation. मतलब इसके अंदर इसमें क्या, जैसे ये डेविएशन चाहिए तो एक ही एंगल मिलेगा फिर आपको. ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पाई बाय 2 माइनस सी से डेविएशन कम है तो दो इंसिडेंस एंगल मिल जाएंगे जिसपे ये से डेविएशन मिलेगा, और पाई बाय 2 माइनस सी से अगर ज़्यादा डेविएशन है, और मैक्सिमम डेविएशन तो बताया कि मैंने इसकी ज़्यादा होगा ही नहीं, तो फिर आपको एक इंसिडेंस एंगल मिलेगा, उससे एक डेविएशन के लिए एक मिलेगा. देखो अभी क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा. सपोज ये डेंसर है, ये रियर है, और इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स √2, ये एयर है. आपको ये निकालना है, अगर डेल इक्वल टू 15 डिग्री है, डेल इक्वल टू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल. अब देखो इसका पहले तो देखो इसका पाई बाय 2 माइनस सी की वैल्यू क्या है कि पाई बाय 2 माइनस सी से ज़्यादा है कम है, तो इसमें सी की जो वैल्यू आएगी बड़ा अपॉन छोटा 1 अपॉन म्यू आर अपॉन म्यू डी साइन सी इजकल टू म्यू आर 1 अपॉन √2, तो सी इजकल टू 45. क्रिटिकल एंगल इसका 45, तो पाई बाय 2 माइनस सी कितना हुआ, पाई बाय 2 माइनस सी मतलब 45 से कम है, और अपने डेविएशन फोटो, तो आपको इंसिडेंस एंगल निकालना है क्या हो गया कि अगर आपका 15 डिग्री है तो क्या होगा. देखो सपोज ये आई है, तो इसमें क्या होता है कि अपन जानते हैं ये जो डेविएशन होता है इसमें डेल इक्वल टू आर माइनस आई होता है, तो आर कितना हो गया, डेल प्लस आई. ठीक, इसमें आपका होगा √2 साइन आई और आर होगा 15 प्लस आई 1 इंटू साइन आई प्लस 15. अब अपन थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखें इसका करके देखो, तो आई इक्वल टू 30 डिग्री, देखो आप इसके अंदर कितना रहा, 30 पे रखते हैं तो कितना रहा है 30 45. सही, तो आई इक्वल टू 30 आएगा. एक सोल्यूशन कैसे कि √2 चेक करके देख लो, √2 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2, और ये हो गया 45 1 अपॉन √2. लेफ्ट और राइट इक्वल हो रहे नहीं हो रहे, हो रहा है ना. √2 साइन आई की वैल्यू 30 रखते हैं, तो इसको काटोगे तो ये 1 अपॉन √2 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन √2, तो इसका एक आई तो 30 डिग्री हो गया. तो एक एंगल तो इसके अंदर क्या होगा, सी से कम होगा, और एक एंगल सी से ज़्यादा होगा. एक एंगल तो सी से कम होगा देखो इसके अंदर, और एक एंगल सी से ज़्यादा होगा. तो दूसरा एंगल इस सेम डेविएशन के लिए क्या होगा. अच्छा, अगला जब आपका इसके अंदर जो डेविएशन होता है वो होता है पाई माइनस 2 आई. इस रेंज में ये 15 हो गया, पाई माइनस 2 आई, क्योंकि इस रेंज के अंदर डेविएशन ही होता है. तो आपका 2i इक्वल टू पाई का मतलब 180 माइनस 15, ये हो गया 165. तो i इक्वल टू 82.5 आएगा शायद, है ना, 82.5. तो 82.5, एक इंसिडेंस एंगल तो 30 और एक 82.5, क्योंकि गलत तो नहीं किया, देख लेना 82.5. तो दो इंसिडेंस एंगल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन, तो ये रियर से डेंसर में दो डेविएशन मिलते हैं. रियर जब डेंसर तो रियर में, और वो भी कंडीशन है पाई बाय 2 माइनस सी से कम हो. और अगर रियर से
डेंसर में जा रही है तो एक ही डेविएशन है, जो फॉर्मूला अपन बताया था। तो ये पूरा ग्राफ इस तरह का होगा, इसमें बता देता है। देखो ये आपका 15, तो ये एंगल तो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर दूसरा 82 इंसिडेंट एंगल। ये तो π/2 तक गया है ना, ये π/2 तक से तो ज़्यादा बनता ही नहीं, और ये हो गया 82.5। तो बच्चों ये टॉपिक अपना बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और सिंपल टॉपिक है, ठीक है, कंसेप्ट है खाली। तो ये टॉपिक अपना खत्म होता है, और नए टॉपिक के साथ अपन टॉपिक चालू करेंगे प्रिज्म, ठीक है। तो थैंक यू।